हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब मैं फिर से एक लेके आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमको सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज हम लेके आए हैं IIT इलाहाबाद। ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसके टोटल जो पोस्ट है 174 हैं और 147 है। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एसोसिएट प्रोफेसर का है और प्रोफेसर का है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। तो चलिए हम इसके बारे में और आगे जानते हैं। और ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन डेट जो आई है वो 22/8 को आई है। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लास्ट डेट है वो 19/9 को है। और एसोसिएट प्रोफेसर का है जो 18/9 को है। और प्रोफेसर का है जो 17/9 को है। तीनों का अलग अलग डेट है, जो लास्ट डेट होगी वो अलग अलग डेट होगी। दोस्तों जो फीस है वो जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये लगेगा। SC ST और विकलांग के लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है। दोस्तों अब एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है वो एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि मिनिमम 18 कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब वैकेंसी और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर एक है, दूसरा है एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरा है प्रोफेसर। तीनों का अलग अलग है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें 3 लेवल है, लेवल 10, लेवल 11 और लेवल 12। इसमें टोटल जो पोस्ट होगी वो पोस्ट होगी 47। ठीक है, अब लेवल 10 की बात कर लेते हैं। लेवल 10 में जो है वो PhD पास होना चाहिए। लेवल 10 जो भरेंगे वो PhD पास होना चाहिए। लेवल 11 जो है 11, उसमें PhD और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में। तीसरा 12 जो है लेवल 12 12, उसमें हम बात करेंगे तो लेवल 12 में जो बात है PhD और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर एसोसिएट का। तो इसमें लेवल जो है 13A2। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है वो 44 पोस्ट है। इसमें चाहिए PhD के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 9 साल का एक्सपीरियंस टोटल होना चाहिए। जैसे PhD के साथ 6 साल का होना चाहिए, अदर कोई एक्सपीरियंस है तो PhD 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 9 साल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोफेसर की। तो प्रोफेसर है 14A, इसमें है 56 पोस्ट। ठीक है, 56 पोस्ट है। ये 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, PhD के, और 13 साल टोटल पोस्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। टोटल इसमें 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं। आगे है जो कैटेगरी वाइज जो डिटेल है वो कैटेगरी वाइज डिटेल अपन देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है जनरल में 16 सीटें हैं, 16 पोस्ट हैं। EWS में 4 हैं, OBC में 15 हैं, SC में 6 हैं, ST में 6 हैं। टोटल मिला के 47 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर में है। एसोसिएट प्रोफेसर में जनरल में 16 पोस्टें हैं, EWS में 4 हैं, OBC में 11 हैं, SC में 9 है, ST में 4 हैं। टोटल मिला के 44 इसमें टोटल वैकेंसी है जो पोस्ट है। उसके बाद है प्रोफेसर में जनरल में 18 पोस्टें हैं। उसके बाद EWS में 5 है, उसके बाद OBC में 18 है, उसके बाद SC में 10 है, ST में 5 है। टोटल मिला के 56 पोस्ट हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में आगे जान लेते हैं कि इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए तो हम फॉर्म पे डायरेक्ट उसके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। ठीक, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, देख लीजिए। ठीक है, IIT इलाहाबाद। ठीक है, तो चलिए हम इसके देखते हैं। न्यू एप्लीकेशन जो करने वाले हैं, न्यू एप्लीकेशन यहाँ कर लीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि लॉगिन कीजिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, न्यू एप्लीकेशन जो भरेंगे, ठीक। तो चलिए हम न्यू एप्लीकेशन को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल नाम डालना है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम डालनी है, लास्ट नेम है तो ठीक है, ठीक है। इसको भरना है, ये कंपल्सरी है, जिसमें रेड रेड दिख रहा है। उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी फिल करनी है, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी जो है आप भर सकते हैं सेम। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी भरिए, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भरिए। और जो एप्लीकेशन जो भरना है वो वैकेंसी जो आई है प्रोफेसर का है, प्रोफेसर में 3 वैकेंसी है, ठीक है ना। अप्लाई साइंस का है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इसमें मैनेजमेंट स्टडी का है, ठीक है। इसी तरह इसमें 4-4 पोस्टें हैं, तीन पोस्टें आई थी, इसमें 4-4 अलग से सीटें जो हैं वो दिया गया है ब्रांच वाइज, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए कि आपको कौन से भरना है। चलिए हम इसमें डाल देते हैं कोई सा भी एक नंबर। उसके बाद इसमें आप, हाँ, इसमें अगर आपने पहले पेपर दिए हैं, जो पहले जो राउंड जो हुआ है उसमें अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो यस कीजिए, वरना नो करके आगे बढ़ जाइए। नो करेंगे तो यहाँ पे डालने के लिए कोई उसका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको आई एम नॉट अ रोबोट, इसको टिक कीजिए, थोड़ा देर चलने के बाद ये टिक कर देगा। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट डाल लेते हैं। तो चलिए हमने सारे फिल कर लिए हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, ठीक। तो देखिए मैंने किया, तो ये कह रहा है कि आप अपने ईमेल पे चेक कीजिए, एक लिंक गया होगा और उसके बाद यहाँ पे करना रहेगा कि एक्टिवेट उसको करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक। अगर आपका नहीं गया है तो यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं, और गया है तो आप, मैं ओपन करके दिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पैम में आया होगा, स्पैम में नहीं आया, यहाँ पे आया है, देखिए ये लिंक आई है। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एप्लीकेंट यहाँ पे डालना रहेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है कि जो आपका पासवर्ड रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर, जैसे उसको एक्टिव करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। जैसे एप्लीकेशन नंबर आएगा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लॉगिन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड में डाल देता हूँ, ठीक। तो हमने लॉगिन कर लिए हैं, ठीक है। लॉगिन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस, उसके बाद एकेडमी जो है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी, यहाँ पे 10th 12th बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, अगर अदर कोई और भी किए होंगे उसको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पब्लिकेशन जो हुआ है पीएचडी में वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको डालनी पड़ेगी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस सैमरी है, वर्क एक्सपीरियंस जितना है। उसके बाद स्पॉन्सर प्रोजेक्ट आपने बनाए थे, ठीक है। कंसल्टेंसी का आपको भरना पड़ेगा, अदर कोई अचीवमेंट आपका हुआ है वो भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आपको भरते हुए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सनल डिटेल जो होगी वो पर्सनल डिटेल, सबसे पहले तो आपको फ़ोटोग्राफ इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
बर्थ प्लेस भरनी पड़ेगी, उसके बाद मैरिज स्टेटस भरना पड़ेगा, उसके बाद नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता भरनी पड़ेगी, उसके बाद पासपोर्ट डिटेल भरनी पड़ेगी, ठीक है। उसका फिजिकल अगर कुछ है तो यस या नो करेंगे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम या कुछ भी जो रहता है धर्म जाति वो धर्म भरनी पड़ेगी, उसके बाद ब्लड ग्रुप भरना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई भरनी है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डालनी पड़ेगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद परमानेंट आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो एड्रेस अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग है तो इसमें आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद एकेडमी में यहाँ 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, एग्ज़ाम का नाम भरना पड़ेगा, उसके बाद मेजर भरना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का नाम भरना पड़ेगा, उसके बाद बोर्ड भरना पड़ेगा, उसके बाद इसमें ईयर ऑफ पासिंग भरनी पड़ेगी, उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट, कब रिजल्ट आया था, मार्कशीट के लेफ्ट हैंड में नीचे सबसे रहता है वहाँ भरना पड़ेगा, उसके परसेंटेज आपको भरनी पड़ेगा, उसकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको भरना पड़ेगा हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भरना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 12वीं का। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ग्रेजुएशन का भरना पड़ेगा, बैचलर डिग्री जो भी है आपका, ये सारी चीज़ इसमें 1 by 1 करके आप फिल कर सकते हैं। इसमें मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मास्टर डिग्री के बाद यहाँ PhD का भरना पड़ेगा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप भर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर ये मेंबर प्रोफेशनल कुछ इसमें है इस उसको डालनी पड़ेगी, ठीक है। और स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें 1 by 1 करके आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आखिरी में डैशबोर्ड आपको दिखेगा, डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा है, कंप्लीट यहाँ आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका कंप्लीट हो गया, तो स्टेटस आपका कंप्लीट दिख जाएगा, यहाँ पेमेंट का दिख जाएगा, यहाँ एप्लीकेशन आपको और प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।